जय भीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 16 की। दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में हम भारतीयों ने सभी को अवसर की समानता देने का संकल्प लिया है। ये बात हमें पता है। दोस्तों, यही अवसर की समानता अनुच्छेद 16 के माध्यम से सुनिश्चित की गई है। दोस्तों, अनुच्छेद 16 राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता प्रदान करता है। लेकिन दोस्तों, यह अनुच्छेद सिर्फ सरकारी नौकरियों से संबंधित है, निजी क्षेत्र के नौकरियों पर लागू नहीं होता। और दूसरी बात, यह अनुच्छेद परमानेंट नौकरियों की बात करता है। जो कॉन्ट्रैक्ट बेस की नौकरियां हैं उसकी बात नहीं करता है। दोस्तों, अनुच्छेद 16 हमें 6 बातें बताता है। पहला, देश में किसी भी सरकार के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति में से किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, बल्कि किसी व्यक्ति को नौकरी का अवसर देते समय सिर्फ उसकी योग्यता पर ही ध्यान दिया जाएगा। दोस्तों, अब किस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये बात अनुच्छेद 16 के खंड 2 में दिया गया है। दोस्तों, अनुच्छेद 16 का खंड 2 कहता है कि केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, निवास, जन्म स्थान, इन सातों के आधार पर, या यूं कहे तो इन सातों में से किसी के आधार पर राज्य के अधीन में से किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति में से आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। साधारण भाषा में कहें तो नौकरी या रोजगार देते समय आपके साथ इन सातों के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये बात अनुच्छेद 16 का खंड 2 कहता है। दोस्तों, हमने अनुच्छेद 15 में देखा था कि धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान, इन पांचों के आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन अनुच्छेद 16 में 2 कारक उद्भव यानी कुल और निवास जोड़ दिए गए हैं, जिससे कुल मिलाकर 7 आधार बन गए हैं, जिसमें कहा गया है राज्य के अधीन में किसी पद पर नौकरी या रोजगार देते समय आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ केवल यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि केवल इन्हीं 7 के आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन अदर इसके अलावा आपके साथ भेदभाव किया जा सकता है, जैसे कि पात्रता, मानदंड आदि।